तो गाइस यहाँ लिखा है कुड, कुड का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए कुड के कितने प्रयोग हैं और किस किस सिचुएशन में कुड का यूज किया जाता है। वैसे कुड को क्या कहते हैं हम? मॉडल वर्ब। ठीक है, यहाँ लिखा है डिफिनेशन में, इसका प्रयोग मुख्यतः पास्ट टेंस में होता है। यानी कि इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ होता है भाई? पास्ट टेंस में। प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी कि सिचुएशन पड़ने पर आप प्रेजेंट में भी यूज करेंगे और फ्यूचर में भी यूज इसका कर सकते हैं। समझ गए बात को? यह कैन का ही पास्ट फॉर्म है। यानी जैसे कैन है प्रेजेंट में यूज होता है, वैसे कुड है पास्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज और कुछ एग्जाम्पल। आप बिल्कुल वीडियो छोड़कर जाए नहीं और नोट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। सो गाइस देखिए पहला यूज, ठीक है, कुड का पहला यूज होता है एबिलिटी के लिए, यानी योग्यता के लिए, कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कितनी योग्यता है उसके लिए यूज करेंगे आप कुड का। ठीक है, ये सिचुएशन है। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया का कोई भी नाम, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, मोबाइल, कलम, कुछ भी जिसका नाम रखा गया है वो अपना एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है ही कुड राइड द हॉर्स। राइड मतलब होता है सवार होना या चढ़ना। वह चढ़ सकता था कहाँ? द हॉर्स यानी घोड़े पर। तो डिफिनेशन में आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा आपने? कि कुड का यूज ज़्यादातर पास्ट में किया जाता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है ही कुड राइड, वह चढ़ सकता है कहाँ? द हॉर्स यानी घोड़े पर। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि कुड का यूज ज़्यादातर पास्ट में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में यूज करने के लिए कैन पहले से ही ऑलरेडी है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ यूज करते हैं भाई? पास्ट में। ठीक है, लेकिन जो इसकी मतलब कि नियम है, रूल है, इसमें लिखा गया है, वो समझना जरूरी है कि एक्चुअली इसका यूज क्या है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है सी कुड प्ले वेल। सी मतलब वह, कोई लेडी के लिए यूज किया जाता है, एक प्रोनाउन है। सी कुड प्ले, वह खेल सकती थी। वेल, वेल मतलब अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह से खेल सकती थी। या प्रेजेंट में वो अच्छी तरह से खेल सकती है। ठीक है, ओके। मैं प्रेजेंट में ऐसे कह रहा हूँ ताकि आप सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप पास्ट में ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा इसका प्रयोग है कैपेसिटी। इसका मतलब होता है क्षमता। एक सब्जेक्ट के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी पावर है। ठीक है, उसके लिए भी आप यूज करेंगे कुड का। यह लिखा है एग्जाम्पल में दिस रूम कुड हैव 14 चेयर्स बिफोर पार्टीशन। ठीक है, दिस रूम, किस रूम में, कुड हैव 14 चेयर्स, यानी उस रूम के अंदर कितनी चेयरें थी? 40 चेयरें थी। बिफोर पार्टीशन यानी पार्टीशन पड़ने से पहले, यानी रूम है उसमें पार्टीशन पड़ा यानी बीच में हिस्सा लग गया, उससे पहले कितनी कुर्सियां थी? 40। ठीक है, तो उस रूम की उतनी क्षमता थी। उस एक रूम है उसकी इतनी क्षमता थी कि उसमें 40 कुर्सियां आ जाती थी, लेकिन पार्टीशन पड़ गया तो कितनी आएंगी भाई? 20। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है दिस बुकेट कुड कंटेन 50 लीटर मिल्क। ठीक है, बुकेट मतलब क्या होता है? बाल्टी। इसको कई लोग बकेट भी कहते हैं। दिस बुकेट यानी इस बाल्टी, कुड हैव कंटेन, कंटेन मतलब कि उसमें भर सकता है, रह सकता है। ठीक है, यानी इस बाल्टी में भर सकता है, यानी कि हो सकता है, क्या हो सकता है? 15 लीटर मिल्क, यानी 15 लीटर दूध इस बाल्टी में आ सकता है। कहने मतलब ये है, तो उस बाल्टी की इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि उसमें 15 लीटर तक दूध आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज क्या है? पावर। आप पावर के लिए भी यूज करते हैं। पावर का मतलब होता है शक्ति। तो पावर के लिए भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है ही कुड ग्रांट यू लीव, वे पावर की बात हो गई। ही कुड ग्रांट यू लीव, कि उसके अंदर इतनी पावर है कि तुम्हें छुट्टी दे सकता है। लीव मतलब छुट्टी देना होता है, ठीक है। उसके अंदर पावर है कि आपको छुट्टी दे सकता है, इट मीन्स कि दिलवा सकता है। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, शक्ति है, पावर है, ठीक है। इसके लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी कुड नॉट पनिश यू बिफोर दिस मिस्टेक, ठीक है। सी कोई लेडीज है, शी कुड नॉट पनिश, पनिश मतलब दंडित करना, प्रताड़ित करना, वह तुम्हें दंडित नहीं कर सकती है या नहीं कर सकती थी। अगर मैं है बोल रहा हूं तभी समझ जाना, जैसे मैंने शुरू में बोल दिया है कि इसका यूज दोनों तरह से आप कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। तो अगर मैं प्रेजेंट में यूज करता हूं तो पास्ट भी समझना कि पास्ट में भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। शी कुड नॉट पनिश, वह दंडित कर सकती, वो दंडित नहीं कर सकती थी आपको बिफोर दिस मिस्टेक, किसके लिए भाई, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए आपको दंडित नहीं कर सकती थी या नहीं कर सकती है। दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में ही यूज करेंगे आप। इस बुक में लिखा है, जो इसका रियलिटी मतलब प्रयोग है वो मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहेगा, ठीक है। इसका तीसरा यूज हो गया भाई ABC, CD चौथा यूज हो गया ना परमिशन के लिए। परमिशन का मतलब होता है अनुमति लेना, ठीक है। किसी से भी अनुमति लेते हैं वहां भी आप यूज कुड का कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कुड यू लिफ्ट मी एज आई एम अनेबल टू वॉक, ठीक है। कुड यू लिफ्ट, लिफ्ट मतलब होता है उठाना, क्या आप, ठीक है, क्या आप उठा सकते हैं मुझे, कुड यू लिफ्ट मी, क्या आप मुझे उठा सकते हैं, एज आई एम अनेबल टू वॉक, कि मैं चलने के लायक नहीं हूँ। अनेबल टू वॉक, मैं चल नहीं सकता, तो कृपया क्या आप मुझे उठा सकते हैं, या फिर क्या कृपया आप मुझे उठा सकते थे। लेकिन देखिए जैसे वहाँ पे लिखा था, इसे यहाँ पे एम का यूज कर दिया है, यानी कि सेंटेंस है प्रेजेंट में, ठीक है। कि क्या कृपया आप मुझे उसे उठा सकते हैं, क्योंकि मैं चलने के लायक नहीं हूँ, मैं अनेबल हूँ, ठीक है, चलने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कुड आई गो इनसाइड द टेम्पल, अनुमति है। पहले सेंटेंस में भी अनुमति है कि सवाल किया गया है कि कृपया क्या आप मुझे उठा सकते हैं, क्योंकि मैं चलने लायक नहीं हूँ, अनुमति मांगा है किसने। दूसरे सेंटेंस में भी अनुमति ली गई है, कुड आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, इनसाइड द टेम्पल, यानी मंदिर के अंदर क्या मैं जा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यूज है प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है निषेध। निषेध का मतलब जैसे हम धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, हम नहीं पीते हैं, हर कोई मतलब जो पीता है, ठीक है, उसके इंग्लिश में कहते हैं निषेध यानी प्रोहिबिशन। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। इसके लिए भी यूज आप कुड का कर सकते हैं। यहाँ लिखा है यू कुड नॉट स्मोक, आप इट स्मोक नहीं कर सकते, आप धूम्रपान नहीं कर सकते इन द क्लास, यानी कि क्लासरूम में आप स्मोक नहीं कर सकते, ठीक है, या नहीं कर सकते थे, ठीक है। यू कुड नॉट यूज, आप यूज नहीं कर सकते थे मोबाइल, ठीक है, फोन, यानी मोबाइल फोन आप यूज नहीं कर सकते थे, कहाँ पर भाई, इन द टेम्पल, यानी कि मंदिर में आप मोबाइल का यूज नहीं कर सकते थे। ये निषेध था, वहाँ पे ये रोक लगा था कि आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते थे या नहीं कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, नम्र निवेदन के लिए भी, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस देखिए कुड यू टेल मी योर नेम, अच्छा, जब आप किसी से नाम पूछते हैं, उसे निवेदन करते हैं कि कुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, तो इसके लिए भी आप कुड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कुड आई टेक दिस सीट, क्या मैं यह सीट ले सकता हूँ, टेक मतलब लेना होता है, इट मीन्स कि क्या मैं इस सीट पे बैठ सकता हूँ, ये भी रिक्वेस्ट है। आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो कई बार सीट
परमिशन लेना पड़ता है भाई, क्योंकि सामने वाला की सीट होती है तो हमें परमिशन लेना पड़ता है कि कृपया मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। इसमें भी आप यूज कर सकते हैं कुड का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट है पॉसिबिलिटी। इसे कहते हैं संभावना। संभावना के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए यूज क्या है इसका। इट कुड रेन टुमारो। टुमारो मतलब कल, आने वाला कल। आने वाले कल को हम कब यूज करते हैं? फ्यूचर में। तो ये सेंटेंस अपना है फ्यूचर में। इट कुड रेन कि बारिश हो सकती है टुमारो यानी कल, कल बारिश हो सकती है। तो जैसा उसमें लिखा था इसमें सेंटेंस भी दिया गया है, यानी इस सेंटेंस से फ्यूचर में कि कल बारिश हो सकती है। ठीक है, मैंने ऐसे गलती से यहाँ लिख दिया। इट कुड बी अ वेरी हॉट डे टुमारो। क्या सेंटेंस का मतलब है? इट कुड बी अ वेरी हॉट, हॉट मतलब कि गर्म, कि बहुत गर्म हो सकता था या हो सकता है। अगर हो सकता है बोलूँगा तो फ्यूचर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ टुमारो ऑलरेडी लिखा है, टाइम दिया गया है। ठीक है, तो फ्यूचर में है ही है, बोलूँगा क्या फ्यूचर में, टुमारो लिख दिया, टाइम लिख दिया, मतलब फ्यूचर में यूज किया गया है। इट कुड बी या हो सकता है अ वेरी हॉट बहुत गर्म डे टुमारो, यानी कि आने वाला जो कल है डे टुमारो, यानी परसों की बात हुई है कि परसों काफ़ी गर्म दिन हो सकता है, काफ़ी हॉट दिन हो सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज थे गाइस कुड के। वैसे तो कुड के काफ़ी यूज हैं, लेकिन इतनी यूज ज़्यादातर प्रयोग करते हैं लोग स्पोकन इंग्लिश में। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ ताकि आप जब भी तैयारी करें ना तो आपको ये पता लग जाए कि कुड का यूज एक्चुअली किस किस रूप में किया जाता है, किस किस सेंस में किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।